गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज पढ़ेंगे हम लोग ईवीएस में अगले चैप्टर को, जो कि है सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो पहले देखो वार्म अप में क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ना, इसमें बताना है कि ये पानी का कौन सा सोर्स है। तो देखिए, आप पहले वाले में देखेंगे तो रेन है ना, दूसरे वाले में देखेंगे तो कुआं है, तो उसको इंग्लिश में वेल कहते हैं हम लोग। उसके बाद दिया हुआ है हम लोगों को तुम्हारा रिवर वगैरह, है ना। इसके बाद है टैप, नल। उसके बाद हम लोग का अगला जो है वो है कैनाल। ठीक है, लास्ट में है सी। ठीक है, तो वाटर की अगर बात करें तो हमारे धरती पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में अगर कुछ आता है तो वो हमारा वाटर आता है। ठीक है, हमारे पूरी धरती का 3/4 पार्ट है ना, यानी 75% पार्ट ऐसा है जो पानी से घिरा हुआ है। इसी वजह से जब हम लोग इसको स्पेस से देखते हैं, यानी कि जब अंतरिक्ष से धरती को देखते हैं, तो ये ब्लू नज़र आता है पानी होने के कारण। और इसी वजह से हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी हम लोग कहते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी लोगों को पानी चाहिए। जीवन जीने के लिए अगर पानी नहीं होगा तो वो जीवन नहीं जी पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में कि आखिर पानी हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो पानी की अगर बात करें तो समुद्र है ना, महासागर है, नदी है, झरना है ना, झील है। ये सब जो जगह है वहाँ पर पानी अवेलेबल है। हमारे जितना भी पानी है ना धरती पे, उस पे 97% पानी कहाँ है? ओशियन में है। बाकी 3% पानी ही बाकी जगहों पर है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं रेन वाटर के बारे में। तो रेन वाटर मतलब क्या होता है? बारिश का पानी। रेन वाटर जो है वो क्या सबसे प्योरेस्ट वाटर होता है, सबसे साफ़ सुथरा पानी अगर कोई होता है तो वो होता है कहाँ का पानी? बारिश का पानी। ठीक है, वाटर साइकिल के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि भाई पानी पहले भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बादल बनता है, फिर बरसात होती है, तो वहीं से रेन आती है। ठीक है, तो जो पानी बरसात के रूप में गिरता है वो छोटे मोटे झील, तालाब, इन सब में भी भर जाता है। ठीक है, झरनों में गिरता है। और ये जो पानी है, यही जो है वो क्या बाद में ज़मीन क्या कर लेती है? सोख लेती है, और ज़मीन के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसको फिल कर देती है। ठीक है, इसके बाद है ओपन वेल यानी कुआं। कुआं की अगर बात करें तो पुराने ज़माने में, है ना, अभी भी आप गांव जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि गांव में कुएं से पानी निकाला जाता है, और वो जो धागा बांधा हुआ रहता है, रस्सी बांधा हुआ रहता है, जिसकी मदद से हम बाल्टी ऊपर खींचते हैं, उसको पुली कहते हैं। ठीक है, और आसपास जो कुआं है उसके आसपास जो है वो क्या, वो पत्थरों की एक दीवार सी बना दी जाती है, और पुली सिस्टम की मदद से हम जो है क्या पानी अंदर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोल रहा है बाउलीज। बाउलीज की अगर बात करें तो बाउलीज क्या है? एक बड़ा कुआं है जिसमें किनारे में क्या होता है, सीढ़ियाँ टाइप की बनाई हुई होती है। ठीक है, पुराने ज़माने में बाउलीज को बनाया जाता था ताकि जो बरसात का पानी है वो वहाँ पर जमा हो सके। ठीक है, उसके बाद लोग पानी को अपने जो बेसिक काम है उसके लिए इस्तेमाल कर लेते थे। बाउलीज की अगर बात करें तो इससे पानी हमेशा मिल जाता है, और सूखे के समय ये जो है वो क्या काफ़ी यूज़फुल भी होता था। गुजरात में जाएंगे तो वहाँ बाउलीज काफ़ी सारे हैं, जैसे दादा हरिवाव है, अम्बापुर निवार है, ये सब जगह का नाम है जो बाउलीज है। ठीक है, इसके बाद है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल की अगर बात करें तो ट्यूबवेल क्या होता है? ट्यूबवेल वैसे जो है वो क्या बोरिंग्स को कहते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई तक लगाए जाते हैं, और पानी निकालने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? चापाकल का। ठीक है, आजकल हैंडपम्प के अलावा मोटर पंप भी नज़र आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दूसरी तरफ ज़मीन के नीचे एक पाइप, और ज़मीन के ऊपर एक जो है वो क्या है तुम्हारा, पानी निकालने के लिए एक जगह होती है, जिससे हम लोग ज़मीन के अंदर से जो पानी होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका जानेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो कोई भी पानी, है ना, को अगर हम स्टोर कर रहे हैं, कोई भी पानी को अगर बचा के रख रहे हैं, तो उस काम को हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कहाँ की जाती है उसके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले जानेंगे कनाल्स के बारे में। ठीक है, कनाल्स की अगर बात करें तो इरिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है कनाल। कनाल क्या है? एक आर्टिफिशियल ट्रेंच है या डिच है, जिससे पानी जो है वो क्या है, निकाला जाता है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग जैसे देख रहे थे वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, कि जो चलते हुए पानी को जो रोकने का जो काम है वो वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, और अलग अलग तरीक़ों से होता है। जैसे कनाल्स, कनाल्स की अगर बात करें तो इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है ये, है ना, और ये आर्टिफिशियल डिच या ट्रेंच में बनता है हम लोगों को। ठीक है, ये हमारे भारत की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी कनाल है ना, बकिंघम कनाल है, सतलज कनाल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जानेंगे टैंक्स के बारे में। टैंक्स क्या होता है कि उसमें पानी को स्टोर करके हम लोग रखते हैं। ठीक है, देखते हैं टैंक में वाटर स्टोर कर लेते हैं ताकि इस्तेमाल कर सके भविष्य में।
इसके बाद जानना है वेज ऑफ इरिगेशन के बारे में, ठीक है। तो वेज ऑफ इरिगेशन की अगर बात करें तो अलग अलग तरीक़ों से इरिगेशन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, मॉडर्न मेथड है ये, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर निकलता है और चारों तरफ पानी फैलाता है। उसके बाद फरो इरिगेशन है। फरो इरिगेशन में आप तकनीक देख सकते हैं, गड्ढों के माध्यम से पानी को हर जगह पहुँचाया जाता है। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि एक पाइप होता है, वो बिछा दिया जाता है, उसी में से पानी निकलता है और जो भी प्लांट है उसको पानी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग को इस चैप्टर में दी गई। आप इस चैप्टर के बाद देख लीजिए अच्छे से, जो डाउट है उसको पूछिए, ठीक है। डाउट नहीं है तो कीवर्ड्स को लिख कर दिखाएंगे।